नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपने देखा कि कल परिणाम सामने आए जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद बंगाल की राजनीति किस तरीके से मुड़ती हुई नजर आई। बंगाल में सड़कों पर कार्यकर्ता बीजेपी को उतर गए, कहीं आगजनी कर रहे हैं तो कहीं तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। साफ तौर पर हारने के बाद वो पहली बार सामने आई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे साथ साजिश की गई है। जैसा कि ममता बनर्जी ने पहले भी आरोप लगाया था, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, बीजेपी पर आरोप लगाया था कि धांधली की जा रही है बंगाल चुनाव में। उसी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी एक बार फिर सामने आई हैं। हार के बाद पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि चुनाव आयोग मिलकर के बीजेपी के साथ साजिश की है, हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। और आपको बताते हैं कि उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही है कि हम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और राजभवन जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি এডুকেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. जैसा कि मैंने बताया कि ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का जनादेश नहीं है, ये हमारे साथ साजिश की गई है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने कई कटाक्ष किए हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग असली विलेन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर के हमारी 100 सीटें लूटी है। इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, बूथ कैप्चर किया गया, आरोप लगाया है बीजेपी पर उन्होंने और चुनाव आयोग पर साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अब आजाद पंछी हूं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं और सड़कों पर रहूंगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी आक्रामक रूप में नजर आती हैं, दिल्ली तक पहुंच गई थी, बंगाल में उन्होंने काफी रैलियां की, सड़कों पर दिखाई देती हैं। उसके साथ ही अब एक बार फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे और आजाद पंछी हैं, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि वो 5 पॉइंट जो है, 5 बातें मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ममता बनर्जी की, उसका हम जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मेरे इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी। वे ऑफिशियली हमें हरा सकते हैं लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीते हैं, ये ममता बनर्जी का कहना है। इसके साथ उन्होंने कहा आगे कि चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। ममता बनर्जी का ये आरोप है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी सहित कई सरकारें देखी लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा है, अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही है, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वे कहने लगे कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया गया। बीजेपी वालों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस करके लोगों और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। आपने भी देखा होगा कल खबरें जिस तरीके से आ रही थी, बूथ से खबरें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आ रहे थे। तो इस तरीके का आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया है और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगली 5वीं पॉइंट जो अगर हम बताएं मुख्य रूप से कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम कदम उठाएंगे। क्या करेंगे यह अभी नहीं बताएंगे, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। दूसरी बात ये भी कहा उन्होंने कि हमने फैसला किया है कि 5 सांसदों समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो ये ममता बनर्जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उनकी मुख्य तौर पर हमने आपको बातें बताई हैं। और ममता बनर्जी अब आक्रामक रूप में एक बार फिर नजर आ रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, जो कि वो पहले से भी खड़ा करती हुई नजर आई हैं। और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी का क्या स्टैंड होगा। हार के बाद वो किस तरीके से सड़कों पर दिखेंगी और किस तरीके की रणनीति अपनाती है, क्योंकि वो बार बार चेतावनी दे रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं और ये जनता का जनादेश नहीं है। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति किस ओर जाएगी और बीजेपी इसको कैसे हैंडल करेगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।